हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोऑपरेशन। बाकी प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये तीनों मैनेजमेंट के ही फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर्ट एंड साइंस। थर्ड क्वेश्चन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो काम है, तो किसका काम है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बनाने का या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही हाथों में होता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इस पॉलिसी को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से एक ऑड को फाइंड करना है। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, शेयर होल्डर्स, ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही आते हैं। यहाँ पे फुलमैन जो है वो ऑड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। सॉरी, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। क्या ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, या ये कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, या ये सोशल प्रोगमेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, मैनेजमेंट के अनुभवों के द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल वॉज अ। हेनरी फ्यूल जो थे वो क्या थे। तो हेनरी फ्यूल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइनिंग इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डिवीजन ऑफ वर्क को एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, वर्क शुड बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क। क्या हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, ये। या सेकंड कह रहा है, लेबर शुड बी डिवाइडेड, या हम वर्कर्स को, लेबर्स को डिवाइड कर देंगे। सी कह रहा है, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग जॉब, या जो जॉब के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर देंगे। इसमें से कौन सा जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है जो कह रहा है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ये डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि स्किल या उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो वर्कर होते हैं उनके बीच में वर्क को डिवाइड कर देना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो टेलर ने नहीं दिया है, टेलर का दिया हुआ प्रिंसिपल नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये टेलर का ही प्रिंसिपल है। सेकंड कह रहा है, फंक्शनल फॉर्मेंसिप। थर्ड कह रहा है, मैक्सिमम नॉट डिस्ट्रक्टेड आउटपुट। और फोर्थ कह रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। तो ये तीनों जो हैं वो टेलर के दिए हुए प्रिंसिपल है, लेकिन जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये टेलर का दिया हुआ टेक्निक है, ना कि प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को या चेंज हो रही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस अ टाइम स्टडी। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो मैनेजमेंट की साइंटिफिक टेक्निक को डिफाइन करता है। तो पहला कह रहा है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिंग स्टडी। तो इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेथड स्टडी है वो स्टेटमेंट को डिफाइन करती है, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहा है कि मैनेजमेंट का वो कौन सा टास्क है जो हमको बताता है कि काम के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा रास्ता अच्छा है। तो काम को करने के लिए अच्छा तरीका या अच्छा वे बताने वाला जो स्टडी है वो मेथड स्टडी ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन। इसमें से कौन सा मेंटल रेवोल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। सेकंड कह रहा है द मैनेजमेंट वर्कर शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ वन अनमैनशिप। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। यानी कि मेंटल रेवोल्यूशन का ये मतलब ये होता है कि किसी के एटीट्यूड को पूरी तरीके से चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड पिक द ऑड वन आउट। इसमें से आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को क्या करना है, देखना है, और उसमें से एक अलग क्या है, ऑड क्या है, उसको चुनना है। तो पहला कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो कि फ्यूल के द्वारा दिया गया था। सेकेंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी आपका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये भी फ्यूल ने दिया था। थर्ड कह रहा है मैक्सिमम आउटपुट, और फोर्थ कह रहा है इक्विटी। तो ए बी और डी ये तीनों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो कि फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन सी ऑप्शन जो कह रहा है मैक्सिमम आउटपुट, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है और यही ऑड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन एराइज मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शन के में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का लेवल नहीं है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ही लेवल है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल जो है मैनेजमेंट का लेवल नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्कॉलर डिफाइन ऑन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये कुडाल कुंटेस के द्वारा दिया गया, हॉर्नोल्ड कुंटल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका डैश इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर नहीं है। तो रिजिड, यूनिवर्सल, रिलेटिव, ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पे जो रिजिड है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से हम किसको मॉडर्न थ्योरी के फादर के रूप में जानते हैं। तो मैनेजमेंट का जो मॉडर्न थ्योरी है उसके फादर हम हेनरी फ्योल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो कोऑपरेशन जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, बाकी ऑर्डर, डिसिप्लिन, इक्विटी ये तीनों मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल हैं जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग ये तीनों ही है मैनेजमेंट का फंक्शन, बस प्रॉफिट और अर्निंग जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का सहायक कार्य नहीं है। तो मोटिवेशन जो है वो मैनेजमेंट का सहायक कार्य नहीं है, बल्कि ये तो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सब जानते हैं आप डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, मैनेजमेंट इज नीड एट। मैनेजमेंट जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट की जो आवश्यकता है वो टॉप लेवल में भी होती है, मिडिल लेवल में भी होती है, लोअर लेवल में भी होती है। इनफैक्ट हम कहें तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो लार्ज हो, स्मॉल हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। टॉप मैनेजमेंट है उसका संबंध है। तो टॉप मैनेजमेंट का संबंध होता है ट्रांसमिटिंग ऑर्डर डाउनवर्ड, ऑर्डर को डाउनवर्ड ट्रांसमिट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज। मैनेजमेंट को हम एक प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ एक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, तो ये पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट जो होता है वो इनटैंजिबल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल मैनेजमेंट डैश। मिडिल मैनेजमेंट का मतलब है, तो मिडिल मैनेजमेंट का मतलब है आपका कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, मैनेजर और मोटिवेटर लोअर मैनेजमेंट, तीनों दोनों ही काम है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का फर्स्ट एंड सॉरी लास्ट क्वेश्चन है आपका, को कोऑर्डिनेशन मीन्स दैट। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है साइनोलॉजिंग एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज को साइनोसिस करना, यानी मिलजुल के करना ताकि वो जल्दी से हो सके। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।